Hello everyone. So today we are going to solve today's daily lead code question. उससे पहले अभी अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रोज़ ही एक डेली क्वेश्चन लाता हूँ और इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे. Suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums, this is the example they have given, वो बन जाता है 4 5 6 7 0 1 2 if it was rotated 4 times. रोटेटेड 4 टाइम्स होने पे इसका एरे ये बन जाता है. मैं आपको एक रोटेशन समझा देता हूँ अगर जिसको भी रोटेशन यहाँ पे नहीं पता है. जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 is a rotated array given, is a sorted array given, sorry, it's a sorted array. अब रोटेशन मीनिंग इज़, अगर एक बार रोटेशन होती है तो ये 1 पीछे चले जाता है और ये 2 आगे, 3 आगे, ये सब पोजीशन ले लेते हैं. तो 2 3 4 4 5 1 ऐसे एरे बन जाता है. ये रोटेटेड है और ये कितनी बार रोटेटेड है? 1 टाइम. अब अगर मैं सेम चीज़ इस पर करता हूँ, फिर से रोटेट कर देता हूँ, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो रोटेटेड होगा और वो भी 2 टाइम रोटेटेड होगा. वो 2 टाइम रोटेटेड होगा. तो इसका रोटेशन का ये मतलब है. ठीक है, ठीक है. तो क्या बोला है कि ये एग्जांपल है, इसमें इसने 4 टाइम रोटेट करके दिखा दिया और 7 टाइम रोटेट करके दिखा दिया. हमें समझ आ गया है रोटेशन का मतलब. अब नाउ दैट रोटेटिंग एरे दिस 1 टाइम रिजल्ट्स इन द एरे. हाँ ठीक है, ये तो समझ गया. गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट, सारे यूनिक एलिमेंट से कोई भी ऐसा नहीं है कि सेम एलिमेंट आएगा. एंड रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ऑफ लॉग एन टाइम. तो अगर ये क्वेश्चन में ही दे रखा है बिग ऑफ लॉग एन टाइम, तो मैंने क्या सोचा कि सिर्फ लॉग एन में ही समझाने का ट्राई करता हूँ, बेटर रहेगा. तो हम लॉग इन में ही अपनी अप्रोच लिखते हैं. ठीक है, बाकी बाद में छोटा सा शायद एन में भी समझाते हैं, बट ठीक है, स्टार्टिंग में लॉग इन में ही समझते हैं. तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5 1 2. ठीक, 3 4 5 1 2. एक और चीज़, अगर लॉग इन बोल रहा है तो लॉग इन एरे पे बाइनरी सर्च से लगती है. तो हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए था कि लॉग इन अगर उसने बोला है तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे. बट आप सोच रहे होंगे कि ये सॉर्टेड तो है नहीं, तो बाइनरी सर्च तो लगेगी कैसे, क्योंकि ये तो रोटेटेड है ना. अब रोटेटेड पे बाइनरी सर्च लगाना थोड़ा, अगर सोचोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ती है एरे में. जैसे जैसे हमारे पास क्या क्या केसेस आ सकते हैं वो हमें सोचना पड़ता है दिमाग में पहले ही. हमारे पास क्या क्या केसेस आ सकते हैं? या तो एरे एरे सॉर्टेड है, मतलब रोटेटेड ही नहीं है, 0 टाइम्स रोटेटेड है. तो 1 2 3 4 5. ठीक है, दिस इज 0 टाइम्स रोटेटेड. और एन टाइम मतलब कि कितने भी टाइम, एक्स टाइम कर देते हैं. एन टाइम नहीं, एन तो साइज होता है रहेगा. तो एक्स टाइम रोटेटेड मतलब 1 या 2 टाइम रोटेटेड, जितना भी है. एग्जाम्पल ले लेते हैं यही वाला 3 4 5 3 4 5 1 2. ठीक है. अब लेफ्ट एरे में तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, ये तो सॉर्टेड है. फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ओके. बट सेकेंड एरे में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसमें एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है. एक पार्ट ये है 3 4 5 एंड एक पार्ट ये है 1 2. ठीक है. अब लेफ्ट पार्ट में आप नोटिस करेंगे सारे एलिमेंट 3 से बड़े हैं, मतलब या तो 3 है, या तो 3 है, या नम्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 इसमें. ठीक है. और इसमें नोटिस करेंगे कि सारे एलिमेंट 3 से छोटे हैं, मतलब पहले एलिमेंट से छोटे हैं. तो नम्स आई इज लेस देन 3.
तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि हमारे पास एरे यही है 3 4 5 1 2, अगर मैं बोलूँ आपसे कि हमारे पास पहला एलिमेंट दे दिया हमने, पहला एलिमेंट हमने सबसे छोटा मान लिया इस टाइम कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि 3 इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक है, 3 इज़ स्मॉलेस्ट। अब तो हमारे क्या चांसेस हैं कि 3 से छोटा कोई एलिमेंट है। अभी हम 3 पे, हमें नहीं पता कि एरे 0 टाइम सॉर्टेड है या x टाइम सॉर्टेड है, कितने टाइम सॉर्टेड है, हमें नहीं पता। बट हमने मान लिया कि 3 स्मॉलेस्ट, ठीक है, 3 स्मॉलेस्ट। अब हमारे पास क्या चांसेस हैं कि 3 से छोटा कोई एलिमेंट है, ठीक है, 3 से पीछे तो नहीं जा सकते, 3 से पीछे नहीं जा सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3 से आगे हमें कोई छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमने 3 को ही छोटा एलिमेंट मान लिया है। तो इस केस में आगे ही हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, सिर्फ पॉसिबिलिटी वही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी आगे जाने की ही छोटा एलिमेंट मिलने की है, पीछे जाने तो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो 3 से छोटा एलिमेंट आगे ही मिलेगा, तो हमने इसको इंडेक्स दे देते हैं 0,3 and 4, राइट। अब जैसे भी बाइनरी सर्च में हम लगाते हैं 0,4/2, तो दिस इज 2, हम 5 पे आ गए, 5 पे आ गए। अब हम यहाँ पे आ गए ना, तो हमने क्या माना था, छोटा एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने माना था 3 को। अब करंट हमारा 3 है, करंट हमारा एलिमेंट 5 है, राइट। तो हम देखेंगे इफ़ 5 इज़ लेस देन 3, इफ़ 5 इज़ लेस देन 3, 5 तो लेस देन 3 नहीं है, तो हम आगे बढ़ा देंगे कि ये लो था, ये हाई था। लो यहाँ पे 0 था, हाई आपका 4 था। तो हमें छोटा एलिमेंट तो नहीं मिला, इसका मतलब हमें आगे जाके और फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो हम लो को मिड +1 कर देते हैं, तो लो अभी हो गया आपका, मिड क्या निकला था 2 3, और हाई हो गया 4, ठीक है। फिर से हम करते हैं, फिर से हमारा मिड निकालते हैं, मिड निकल गया 3 + 4/2 7 3। अब हम जाएंगे थर्ड एलिमेंट पे जो कि हमारा 1 है। तो अभी करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3 ही, और करंट एलिमेंट है 1। अब हमने देखा कि 1 तो भाई छोटा है, 1 तो 3 से छोटा है, 1 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ करेक्ट। 5 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ फॉल्स। तो हम आगे वाले को पीछे लाते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे एरे पे, अब हम आ गए हैं इस वाले सब एरे पे, राइट। तो इस वाले सब एरे में हम किसी भी इंडेक्स पे आएंगे ना, और हमें छोटा एलिमेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमें 3 से इस यहाँ पे छोटा एलिमेंट मिल गया है। अब हमें पीछे ही जाना पड़ेगा, इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि अब हमें यहाँ से पीछे ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 पे आते, किसी भी रीज़न से हम यहाँ पे 2 पे आते, तो 2 इज़ लेस देन 3। तो अब इससे अगर कभी भी 3 से छोटा यहाँ पे मिल गया ना, तो हम इसी एरे में हैं और हमें इससे पीछे ही जाना है। तो इससे बाइनरी सर्च इसलिए इतनी अच्छी लग रही है कि हमने पहला एलिमेंट 3 को लेके ही चल रहे हैं, कि जो भी स्टार्टिंग का नम्स 0 है ना, उसको लेके ही चल रहे हैं कि अगर नम 0 से छोटा चाहिए तो आगे जाइए, और अगर हम इस सब एरे पे आते हैं तो, और अगर 2 पे आते हैं तो 2 से पीछे ही जा सकते हैं 1 के लिए, ठीक है। तो इस एरे में हम पीछे गए, हमने देखा कि हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, मिड वॉज 3 2, और तुम्हारा लो तो 3 था। तो इस केस में तो हम रुक जाते हैं, इस केस में हम रुक जाते हैं, क्योंकि लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो हाई से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस केस में हम रुक जाते हैं, और हमारे पास अब सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। अब ये तो मैंने दिखा दिया कि ये कितने टाइम्स रोटेटेड था, 3 टाइम्स रोटेटेड था, ठीक है, 2 टाइम्स रोटेटेड था, दिस वॉज 2 टाइम्स। अब आप देखें कि अगर मान लीजिए ये 4 टाइम्स भी रोटेटेड होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे,
अगर 4 टाइम्स भी रोटेटेड होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 0 5 1 2 3 4, क्या फ़र्क पड़ता है? हमने छोटा एलिमेंट 5 मान लिया, 5 मान लिया। 5 से 0 1 2 3 4, 5 से कहाँ जाएगा वो? 5 से 2 पे आ जाएगा। 5 तो 2 से, 2 तो 5 से छोटा है ना, फिर पीछे आ जाएगा वापस से, फिर 1 पे देख लेंगे। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने टाइम्स रोटेटेड है। हमने सबसे छोटा एलिमेंट जब इसको मान रहे हैं ना, उसी टाइम हमने बोल दिया है कि अगर इससे छोटा एलिमेंट चाहिए तो आगे जाओ, और अगर मिल गया तो पीछे आ जाओ। तो दैट इज़ द की। इसको सबसे छोटा मान के हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमें आगे सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, और मिल गया तो पीछे, उसके पीछे आ जाओ। ये जो हमने एरे डिवाइड किए, दिस वाज द की। और ये तो हम अगर ये इस एरे के अकॉर्डिंग चले तो सबसे छोटा एलिमेंट तो हमें मिल गया है। ठीक है, आगे जाएंगे पीछे आएंगे तो हमें कहीं कहीं भी जाएंगे तो इट विल वर्क। ठीक है, फॉर एवरी एरे द थिंग विल बी सेम, क्योंकि नम्स तो सेम ही है, मतलब एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल 3 वॉज अ सॉर्टेड वन, 11 उसने डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, हाँ सब सेम ही है। तो हम कोड वॉक थ्रू करते हैं। एक कोड ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने नम्स का साइज़ ले लिया, लो को 0 दे दिया, हाई को n-1 दे दिया, जो कि अभी मैंने समझाया था। z इज इक्वल्स टू नम 0, पहले ही सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट को नम्स दे दिया। अब हम क्या देख रहे हैं? वाइल लो इज लेस देन हाई, नॉर्मल बाइनरी सर्च में जो करते हैं सबको पता है। इंट मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हमने मिड ले लिया, अब देख रहे हैं नम्स मिड इज़ लेस देन z, नम्स मिड इज़ लेस देन z, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। दिस इज़ द नम्स मिड इफ़ दिस इज़ लेस देन z, तो जो कि नहीं मिला था, हम एल्स में गए थे, हमने लो को मिड प्लस 1 कर दिया कि आगे आ जाओ, आगे मिलेगा अगर अभी नहीं मिला तो, क्योंकि यह पहले वाला एरे ख़त्म नहीं हुआ है। अगर पहले वाला एरे ख़त्म नहीं हुआ है और हमें दूसरा एरे नहीं मिला है तो आगे आ जाओ। अब नम्स मिड इज़ लेस देन z, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब कि हमें दूसरा एरे मिल गया है और हम अब इसके पीछे जाना है। तो दिस वॉज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। तो हम ये करते करते हमारे पास एक सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, और वी कैन जस्ट डायरेक्टली रिटर्न z। सो दिस वॉज टुडेज लीड कोड क्वेश्चन। Thank you for watching, and please do subscribe. Thank you. And this is login time. Thank you.